नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी वितरण प्रणाली के बारे में। यह विद्युत पावर सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि इसी के द्वारा बिजली हमारे घरों, दुकानों, दफ्तरों और उद्योगों तक पहुंचती है। परिचय इंट्रोडक्शन। बिजली उत्पादन के बाद उसे उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए 3 चरण होते हैं: जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। इनमें से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अंतिम चरण होता है। यही वह प्रणाली है जो सबस्टेशन से बिजली लेकर 415 वी या 230 वी पर हमारे घर तक पहुंचाती है। एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है? वितरण प्रणाली एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें फीडर, ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन और सर्विस लाइन शामिल होती हैं। यह बिजली को 11 केवी 33 केवी से घटाकर 415 230 वी पर उपभोक्ताओं तक पहुंचाती है। 2 मुख्य भाग मेन कंपोनेंट्स। एक फीडर, सबस्टेशन से विभिन्न क्षेत्रों तक बिजली पहुंचाने वाली मुख्य लाइन। इसमें करंट बदलता नहीं है। 2 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, 11 केवी 33 केवी वोल्टेज को कम करके 415 वी 230 वी बनाता है ताकि घरों में सुरक्षित रूप से उपयोग हो सके। 3 डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, ओवरहेड अंडरग्राउंड, ट्रांसफार्मर से घरों या दुकानों तक बिजली ले जाने वाली लाइनें। 4 सर्विस लाइन, उपभोक्ता के मीटर तक जाने वाली अंतिम लाइन। टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के प्रकार: 1 रेडियल सिस्टम, 1 वे सप्लाई, एक दिशा में सप्लाई। सिंपल एंड अफोर्डेबल, सरल और सस्ती। द एंटायर एरिया इज क्लोज्ड व्हेन अ फॉल्ट अकर्स, फॉल्ट होने पर पूरा क्षेत्र बंद। 2 रिंग मेन सिस्टम, लाइन इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग, रिंग के रूप में लाइन। मोर रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता अधिक। सप्लाई में कंटिन्यू इवन आफ्टर अ फॉल्ट, फॉल्ट के बाद भी सप्लाई जारी रह सकती है। 3 इंटरकनेक्टेड सिस्टम, मल्टीपल सोर्सेस कंबाइन टू प्रोवाइड सप्लाईज, कई स्रोत मिलकर सप्लाई देते हैं। रिलायबिलिटी इज द हाईएस्ट, रिलायबिलिटी सबसे ज्यादा। लोड शेयरिंग इज बेटर, लोड शेयरिंग बेहतर। वाई इज अ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नेसेसरी, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्यों जरूरी है? 1 सेफ एंड स्टेडी, सुरक्षित और स्थिर। डिलीवरी, डिलीवर्स इलेक्ट्रिसिटी सेफली, सुरक्षित रूप से बिजली पहुंचाता है। एंसर्स स्टेबल पावर फ्लो केस ऑफ द फॉल्ट, टीए दोष के मामले में स्थिर बिजली प्रवाह सुनिश्चित करता है। 2 वोल्टेज रेगुलेशन, मेंटेन्स रिक्वायर्ड वोल्टेज लेवल्स, आवश्यक वोल्टेज स्तर बनाए रखता है। प्रिवेंट्स इक्विपमेंट डैमेज, उपकरण क्षति को रोकता है। 3 रिड्यूस लाइन लॉसेस, लाइन हानियां कम करें। मेन्स इलेक्ट्रिसिटी मिनिम्स एनर्जी लॉस ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, मुख्य विद्युत संचरण के दौरान न्यूनतम ऊर्जा हानि। इंप्रूव्स एफिशिएंसी, दक्षता में सुधार। 4 मैच सप्लाई डिमांड, आपूर्ति और मांग का मिलान करें। बैलेंसेस इलेक्ट्रिसिटी जी नीड मीट्स कंज्यूमर नीड्स रिलायबली, बिजली उत्पादन को संतुलित करता है, उपभोक्ता की आवश्यकताओं को विश्वसनीय रूप से पूरा करता है। एडवांटेजेस: 1 इजी टू ऑपरेट, संचालित करने में आसान। सिंपल कंट्रोल ऑटोमेटेड फंक्शंस, सरल नियंत्रण स्वचालित कार्य। यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, उपभोक्ता अनुकूल इंटरफेस। 2 कंटिन्यूअस पावर, रिलायबल सप्लाई, मिनिमल इंटररुपेशंस, विश्वसनीय आपूर्ति, न्यूनतम व्यवधान। कंसिस्टेंट एनर्जी फ्लो डैमेज, लगातार ऊर्जा प्रवाह क्षति। 3 इजी फॉल्ट डिटेक्शन, आसान दोष का पता लगाना।
क्विक आइडेंटिफिकेशन आइसोलेशन ऑफ इश्यूज, त्वरित पहचान मुद्दों का पृथक्करण। रिड्यूस्ड डाउनटाइम। 4 इजी मेंटेनेंस, आसान रखरखाव। एक्सेसिबल अपीवेट स्केड्यूल, सुलभ अपीवेट अनुसूची। सिंप्लीफाइड रिपेयर्स, सरलीकृत मरम्मत। डिसएडवांटेजेस, 1 ओवरलोडिंग प्रॉब्लम्स, एक्सीड्स कैपेसिटी, क्षमता से अधिक। इक्विपमेंट स्ट्रेस, उपकरण तनाव। पेजर्स स्टेबल पोटेंशियल फेलियर्स, पेसर्स स्थिर संभावित विफलताएं। 2 लाइन लॉसेस, रिलायबल सप्लाई मिनिमल इंटरप्शंस, विश्वसनीय आपूर्ति न्यूनतम व्यवधान। कंसिस्टेंट एनर्जी फ्लो डैमेज, लगातार ऊर्जा प्रवाह क्षति। 3 वेदर इफेक्ट्स, एनर्जी डिसिपेशन रिड्यूस्ड एफिशिएंसी आइसोलर्ग ऑफ इश्यूज, ऊर्जा अपव्यय कम दक्षता मुद्दों का आइसोलर्ग। रिड्यूस्ड ईसीवीआई डाउनेशन, कम किया गया इक्विंटियो डाउनेशन। 4 फ्रीक्वेंट फॉल्ट्स, बार बार होने वाली खराबी। स्टॉर्म्स आउटेजेस वाइंड आइस डैमेज, तूफान और बिजली कटौती हवा और बर्फ से होने वाली क्षति। लाइटनिंग एस स्ट्राइक्स मेंटेनेंस बर्डन, बिजली गिरने से रखरखाव का बोझ। कंक्लूजन, निष्कर्ष। The distribution system is the network that delivers electricity to consumers after generation and transmission. It is ISC the most critical and important part of the entire power system. वितरण प्रणाली वह नेटवर्क है जो उत्पादन और संचरण के बाद उपभोक्ताओं तक बिजली पहुंचाता है। यह संपूर्ण विद्युत प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है।